आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में मियोसिस डिवीज़न के बारे में। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न, इसके पहले हम लोग माइटोसिस एमाइटोसिस दो डिवीज़न देखे हैं। थर्ड है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न टर्म जो है सबसे पहले दिए थे फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे दो साइंटिस्ट थे जो मियोसिस डिवीज़न का नाम मियोसिस दिए थे। ठीक है, हम लोग जानते हैं सोमेटिक सेल में, हायर ऑर्गेनिज्म में जो सोमेटिक सेल होता है उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। सोमेटिक सेल मतलब पूरे शरीर के सभी सेल जो है सोमेटिक सेल बोला जाता है, उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। और माइटोसिस डिवीज़न से एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे बन के सेल डिवीज़न से ही पूरा बॉडी बनता है, हम लोग जानते हैं, उसको सोमेटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो मियोसिस डिवीज़न होता है इसको रिप्रोडक्टिव सेल बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल में ही मियोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, कोई भी, हम लोग जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें मियोसिस डिवीज़न होगा तो जैसे 46 क्रोमोसोम दोनों में मियोसिस डिवीज़न होगा तो कितना हो जाएगा, 90 के ऊपर हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो इस टाइप से सेल के अंदर क्रोमोसोम बढ़ने से भी पूरा मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, पहले सेल को जैसे 46 क्रोमोसोम जो है 23 करके पहले आधा होगा, दोनों सेल में आधा क्रोमोसोम का नंबर होना पड़ेगा, तभी जो फ्यूज़न से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए मियोसिस डिवीज़न से क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है आधा किया जाता है, आधा करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर फिर फिक्स हो जाता है, जितना था पहले ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सोमेटिक सेल, पूरे बॉडी में जितने भी सेल होता है उसको बोला जाता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में क्या डिवीज़न होता है, माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न से एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे बनता रहता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी टाइप से होता है, सोमेटिक सेल डिवीज़न से ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब डॉटर सेल बनता है उस समय क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो गैमेट के फ्यूज़न से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो गैमेट्स के फ्यूज़न से जो डिप्लॉयड बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होना चाहिए जितना कि सोमेटिक सेल में होता है, बॉडी के बाकी सेल में जो होता है। इसीलिए क्या होता है, पहले सेल के क्रोमोसोम के नंबर को आधा किया जाता है, उसके बाद फिर दोनों के फ्यूज़न से जो क्रोमोसोम नंबर पहले था उतना होता है। तो इस टाइप का जो डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है उसको बोला जाता है मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो मेल एंड फीमेल गैमेट से जो ऑफस्प्रिंग बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, हम लोग जानते हैं दो गैमेट्स के फ्यूज़न से होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ह्यूमन में टेस्टिस एंड ओवरी में होता है ना। तो उससे दोनों में हैप्लॉयड गैमेट होता है, जो दोनों गैमेट होता है हैप्लॉयड होता है। इसके दोनों के फ्यूज़न से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। फिर माइटोटिक डिवीज़न से, जैसे सोमेटिक सेल से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही माइटोटिक डिवीज़न से पूरे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस टाइप का जो डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस डिवीज़न प्लांट्स में जैसे जूस्पोर में पाया जाता है, जूस्मेर में डिप्लॉयड गैमेट पाया जाता है 2n। तो जूस्पोर में मियोसिस डिवीज़न होता है और 4 हैप्लॉयड स्पोर बनता है। फंजाई में जूस्पोर, एस्कस मदर सेल, जाइगोस्पोर, बेसिडियम, इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, तो एडोफाइटा ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल के डिवीज़न से, मियोसिस डिवीज़न से हैप्लॉयड स्पोर बनता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है और हैप्लॉयड स्पोर बनता है। ठीक है, तो मियोसिस में दो, मियोसिस डिवीज़न को हम लोग अच्छे से जब पढ़ेंगे तब ऐसे देखेंगे कि दो टाइप के डिवीज़न होता है इसमें, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
ठीक है, माइटोसिस में एक ही डिवीज़न होता है, लेकिन मियोसिस में 2 टाइप के डिवीज़न होता है, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है उसको रिडक्शन डिवीज़न बोला जाता है, हेट्रोट्रॉपिक डिवीज़न भी बोलते हैं, और मियोसिस 2 जो होता है उसको इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं और होमोटाइपिक डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, तो मियोसिस डिवीज़न जो होता है 2 साइकिल होता है उसमें, एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 जो होता है उसमें 4 मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये दोनों में 4 फेसेस होता है। मियोसिस 1 में भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, और मियोसिस 2 में भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, 4 स्टेजेस आता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो होता है उसमें जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस होता है उसको बोला जाता है प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस 1। मियोसिस 2 में जो स्टेजेस आता है उसको प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टेलोफेस 2। इसके पे हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस 2 डिवीज़न के बीच का जो डिवीज़न होता है, 2 जैसे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये दोनों डिवीज़न के बीच में एक स्टेज होता है जिसको बोला जाता है इंटरफेस और प्रिपेयरिंग फेस। सबसे पहले सेल अपना पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद सेल डिवीज़न चालू होता है। ठीक है, तो माइटोसिस में जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है, उस बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आता है, लेकिन मियोसिस में जो इंटरफेस होता है उसमें गैप बहुत कम होता है, बहुत कम गैप होता है, इसलिए इस इंटरफेस को बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। मियोसिस के इंटरफेस को इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये दोनों के बीच के जो गैप होता है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरफेस। जैसे हम लोग इंटरफेस जो है उसमें हम लोग जानते हैं G1, AS, G2 फेस पाया जाता है, हम लोग माइटोसिस में देखे हैं, है ना। तो G1, AS, G2 और 2 माइटोटिक मियोसिस फेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये दोनों के बीच में एक गैप रहता है जिसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो इंटरफेस में हम लोग पहले भी देखे हैं कि इंटरफेस में जो एस वाला फेस होता है उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, लेकिन मियोसिस में जो इंटरफेस होता है उसमें G2 वाला फेस बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत कम, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में G2 फेस होता है, और इस फेस में जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो पूरी तरह से रिप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा 0.3% डीएनए का रिप्लिकेशन बचा रहता है, वो डीएनए का रिप्लिकेशन पूरा नहीं होता, थोड़ा जो बचा रहता है वो बाद में जाइगोटिन फेस में होता है। ठीक है, जाइगोटिन फेस में होता है। तो मियोसिस डिवीज़न में 2 टाइप के स्टेजेस आता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, मियोसिस 2 में भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। मियोसिस 1 एंड 2 के बीच में जो गैप रहता है, जो प्रिपरेटरी फेस रहता है, उसको उस इंटरफेस को बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। मियोसिस डिवीज़न में उसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। बाकी मियोसिस डिवीज़न भी इसमें 3 होता है, एक इंटरकाइनेसिस, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, और बीच के जो फेस होता है उसको बोला जाता है इंटरफेस। इंटरफेस को मियोसिस में क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, मतलब 3 हेडिंग से इसको पढ़ा जाता है कि इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है, और इंटरफेस जो होता है उसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेस। प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद डिवीज़न चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 2 है, हम लोग सबसे पहले मियोसिस 1 देखेंगे। ठीक है, मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस देखेंगे, मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न। इसमें न्यूक्लियर डिवीज़न 4 होते हैं, हम लोग पढ़े हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेस। प्रोफेस होता है सबसे पहला स्टेज। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न में सबसे पहला स्टेज होता है, और मियोसिस 1 के जो प्रोफेस होता है उसमें बहुत लंबा प्रोफेस 1 होता है।
टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत लंबा स्टेज होता है प्रोफेस 1 और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है। ठीक है, इसको इसलिए बहुत लंबा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसको 5 भागों में बांटा गया। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम में कितना बहुत सारा चेंजेस आता है, उस चेंजेस के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया है प्रोफेस 1 को। ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू 5 फेसेस, 5 फेसेस में डिवाइड किया गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 भागों में। पांचों भागों में क्या देखेंगे हम लोग, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है, उसके हिसाब से 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जो होता है इसको बोला जाता है थिन थ्रेडेड स्टेज, थिन थ्रेडेड स्टेज। तो लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या चेंज आता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जाल जैसा लूजली इंटरवोवेन, बहुत लूजली क्रोमेटिन थ्रेड अरेंज रहता है। ठीक है, जाल जैसा क्रोमेटिन थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं, जब अच्छे से क्रोमेटिन थ्रेड को देखेंगे तो देखेंगे क्रोमेटिन थ्रेड में इस टाइप के ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर लाइट माइक्रोस्कोप में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है क्रोमेटिन। उस क्रोमेटिन में बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोमियर। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। उसके बाद जैसे लेप्टोटीन स्टेज में ही शुरू में ऐसा देखेंगे हम लोग, लेकिन लेप्टोटीन स्टेज का जब लास्ट समय आता है तो इसके अंदर की जो पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट हो रहा है। कॉम्पैक्ट मतलब धीरे धीरे कॉन्डेंस हो रहा है, एक ही जगह में जमा होता जा रहा है। जाल जैसा फैला हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्डेंस हो रहा है, मतलब एक ही जगह में जमा होता जा रहा है। ठीक है, कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के डिहाइड्रेशन से क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉन्डेंसेशन हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसमें प्रोटीन, आरएनए, ये सब का बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस होने से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर छोटा गोल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियोलस का साइज भी बढ़ जाता है। न्यूक्लियोलस का साइज क्यों बढ़ता है, रैपिड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है इस स्टेज में, इसलिए न्यूक्लियोलस का साइज भी बढ़ जाता है। उसके बाद एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेल, एनिमल सेल में दोनों साइड में पाया जाता है सेंट्रियोल, उससे एस्टर निकलता है, तो एस्टर का फॉर्मेशन भी लेप्टोटीन में होता है। और क्या होता है, जैसे कुछ प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ज़्यादातर एनिमल सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास क्रोमोसोम जो थ्रेड होता है न्यूक्लियस के आसपास जमा हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास इस टाइप से जमा हो जाता है कि देख के लगता है बुके जैसा दिखता है, इसलिए इस स्टेज को बुकेट स्टेज भी बोला जाता है लेप्टोटीन को। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेस 1 जो होता है बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है माइटोसिस का, मियोसिस 1 का। ठीक है, माइटोसिस के कंपेयर में माइटोसिस का जो प्रोफेस 1 होता है उतना लंबा स्टेज नहीं होता जितना मियोसिस 1 होता है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन को थिन थ्रेडेड स्टेज बोला जाता है क्योंकि इस स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर जो जाल जैसा क्रोमेटिन पाया जाता है वो बहुत पतले लंबे धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है। इसके अंदर जाल जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर बहुत फैला हुआ दिखता है, उसके ऊपर छोटे छोटे गोल गोल बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोला जाता है क्रोमोमियर। ठीक है, और लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट लेप्टोटीन में क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉन्डेंस हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है।
ठीक है, बहुत पास पास आ जाता है। और आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है इस स्टेज में, इसलिए न्यूक्लियोलस का साइज भी बढ़ जाता है। इसके बाद न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ता है और क्रोमोसोम जो होता है, ऐसा देखा जाता है न्यूक्लियस के आसपास ही डायरेक्टेड है इस क्रोमेटिन का थ्रेड, तो इसको बुके जैसा दिखता है, इसलिए बुके स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल सेल में ऐसा देखा जाता है और एस्टर का फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है। इसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन को बोला जाता है पेयर थ्रेडेड स्टेज। पेयर थ्रेडेड मतलब जो भी थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखे हैं पतले पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो पेयर हो जाता है, पेयर थ्रेडेड स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम सेल डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल में दो टाइप के क्रोमोसोम पाया जाता है, एक पैटर्नल क्रोमोसोम भी पाया जाता है, मैटरनल क्रोमोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्नल और मैटरनल दोनों के फ्यूज़न से ही डिप्लॉयड जाइगोट बना, तो दोनों टाइप के क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जाइगोटीन फेस में क्या होता है, दो टाइप के अलग अलग पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर जाल जैसा जो फैला हुआ होता है वो पास पास आ जाता है, आके होमोलोगस स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देखो पेयरिंग होता है उसका, स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर जिपर फैशन। जिपर फैशन मतलब जैसे चेन रहता है उसी टाइप के एक पास पास आ जाता है, बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसके बाद क्या हो, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे क्योंकि एक ही टाइप के देखने में दोनों क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक पैटर्नल एक मैटरनल होता है। ठीक है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाता है। इस टाइप का जो पेयरिंग होता है इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। ठीक है, और एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड रहते हैं, हम लोग जानते हैं एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर रहता है और दो क्रोमेटिड पाया जाता है। तो दो क्रोमेटिड जब पास पास आ जाता है, दो क्रोमेटिड को बोला जाता है बाईवैलेंट। एक क्रोमोसोम है एक क्रोमोसोम, इसको क्या बोलेंगे हम, बाईवैलेंट। और जब दोनों चार क्रोमेटिड पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे, टेट्रॉयड। टेट्रॉयड बाईवैलेंट स्टेज भी हो जाता है क्योंकि एक एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाया जाता है और दोनों आसपास होमोलोगस हो जाता है, तो इसको बोलेंगे टेट्रॉयड, चार क्रोमेटिड। ठीक है, ईच पेयर का एक मैटरनल दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम रहता है। अब डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में, इसको पहले हम लोग इसको पढ़े हैं कि एस फेज जो होता है इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन आधा होता है, थोड़ा सा 0.3% बचा रहता है, जो जाइगोटीन स्टेज में ही, इस जाइगोटीन स्टेज में ही डीएनए का पूरा रिप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मतलब कौन सा स्टेज था, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसमें पेयरिंग होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में जो पेयरिंग होता है, हम ऐसा अच्छे से देखने से, लाइट माइक्रोस्कोप में पेयरिंग बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखने से ऐसा दिखता है कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, हेल्प इन पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक जगह फिक्स रखने के लिए हेल्प करता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो होता है दोनों शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसके बाद का जो पैकेटीन वाला स्टेज होता है वो लंबा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लैप्टोटीन में कुछ नहीं देखे। लैप्टोटीन में क्या देखे कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, न्यूक्लियोलस का साइज बढ़ जाता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, और लूजली अरेंज जो क्रोमेटिन नेटवर्क रहते हैं उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोमियर्स पाया जाता है, कॉन्डेंस होना चालू होता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेज जाइगोटीन में हम लोग क्या देखे हैं कि क्रोमोसोम जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाता है, और होमोलोगस दो क्रोमोसोम को पेयरिंग करने के लिए हेल्प करता है कौन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो दोनों को पेयरिंग करने में हेल्प करता है, एक जगह फिक्स पेयरिंग रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, इसको बोला जाता है बाईवैलेंट और उसको बोलेंगे टेट्रॉयड। चार क्रोमेटिड को टेट्रॉयड बोला जाता है। अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास रहता है, इसको बोलेंगे बाईवैलेंट, दो क्रोमोसोम।
ठीक है। अब देखेंगे पैकिटीन। पैकिटीन स्टेज जो होता है इसको थिक थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं या यॉक स्टेज थ्रेडेड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। पैकिटीन में क्या होता है, जो बहुत सारे होमोलोगस क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बन गया, बहुत सारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग बना, हम लोग देखे हैं जाइगोटिन स्टेज में। अब पैकिटीन में क्या होता है, इसमें और कॉन्डेंस होता जाता है, इसमें और ज़्यादा कॉन्डेंस होता है ड्यू टू एट्रैक्शन। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन होता है, इसके कारण और ज़्यादा पेयरिंग और ज़्यादा कॉन्डेंस हो जाता है। और कॉन्डेंस हो जाने से क्या होगा, इस टाइप का स्टेज बन जाता है, ठीक है। जैसे पैटर्नल होमोलोगस एक क्रोमोसोम, ये मैटर्नल क्रोमोसोम, दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्डेंसेशन से क्या हो जाएगा, इसके जो क्रोमेटिड है इसके क्रोमेटिड के साथ लग जाता है, ठीक है। मतलब दोनों के क्रोमेटिन जिस जगह टच होता है उस जगह क्या होता है, एक नोड्यूल बन जाता है जिसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है। और उस नोड्यूल से जीन का एक्सचेंज हो जाता है, इसके जीन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ, इसके कुछ जीन्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट वाले जो जगह रहता है इसको बोला जाता है चियास्मेटा। चियास्मेटा देखो, चार जो क्रोमेटिड है, एक एक क्रोमेटिड को बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर क्रोमेटिड। और दूसरे क्रोमोसोम में जो दो क्रोमोसोम होता है इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन इसके क्रोमेटिड्स और इसके क्रोमेटिड्स ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, और एक ही सिस्टर क्रोमेटिड्स में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का होमोलोगस जो पेयर बनता है इसमें दो नॉन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में पेयरिंग बनता है, ठीक है। इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। चलो, पैकिटीन जो होता है और ज़्यादा कॉन्डेंसेशन होता है, इसके अंदर के जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और ज़्यादा कॉन्डेंसेशन होता है और बहुत ज़्यादा शॉर्टर एंड थिकर बन जाता है अंदर के स्टेजेस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इस दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है उसके बीच में जो क्रोमेटिड रहता है वो क्रोमेटिड एक दूसरे से टच हो रहा है, जिस जगह टच हो रहा है उस जगह एक नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के जगह से क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो अलग अलग क्रोमोसोम में, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। देखो, टेट्रॉयड विजिबल जाइगोटीन, जाइगोटीन स्टेज जो होता है उसमें टेट्रॉयड देखा जाता है, टेट्रॉयड देखा जाता है मतलब चार क्रोमेटिड बन गया क्रोमोसोम में, इतना जाइगोटीन में देखा जाता है। लेकिन पैकिटीन जो स्टेज होता है उसमें बहुत क्लियरली टेट्रॉयड विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखने से टेट्रॉयड बहुत क्लियरली विजिबल होता है पैकिटीन में। तो दोनों के जगह में क्या बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की जगह से क्या हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। इसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। इसमें एक एंजाइम भाग लेते हैं। इस समय पैकिटीन स्टेज में एंजाइम के हेल्प से क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम भाग लेते हैं उसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, जो किस स्टेज में होता है, पैकिटीन, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसमें रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल का होता है दो क्रोमोसोम के बीच में। अब देखेंगे हम लोग डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन को बोला जाता है डबल और टू थ्रेडेड स्टेज, टू थ्रेडेड स्टेज। डिप्लोटीन में क्या होता है, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, जो क्रोमेटिड जहाँ क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स, इस समय जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है उसके बीच में सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स हम लोग देखे हैं,
पाया जाता है। ठीक है, तो वो सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गायब हो जाता है अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से उसके बाद बीच का जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो गायब हो जाता है। कौन से स्टेज में? डिप्लोटिन। इसके बाद भी इसमें चलता रहता है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है उसमें अब क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी अब क्या हो जाएगा? दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसमें अभी भी अलग अलग नहीं हुआ, क्रोमेटिड लगा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? ये दोनों क्रोमोसोम दोनों अपोजिट पोल की ओर जाने लगता है। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है और अपोजिट पोल की ओर जाने लगता है। ठीक है, और जिस जगह में क्रोमेटिड लगा हुआ है आपस में, उस जगह में क्या होता है? इसके क्रोमेटिड का कुछ पार्ट इसमें आ जाता है, इसके क्रोमेटिड का कुछ पार्ट उसमें आ जाता है। इस टाइप से मतलब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए दोनों क्रोमेटिड के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पहले से था उसका कुछ पार्ट इसमें आ गया है, कुछ पार्ट इसमें आ गया है। मतलब जेनेटिक मटेरियल दोनों में उसका चेंज हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से पहले जो जेनेटिक मटेरियल जिस टाइप से फिक्स था ऐसा नहीं है, इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच बाईवैलेंट, दोनों क्रोमोसोम को बाईवैलेंट बोलेंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम दोनों अब पोल की ओर जाते हैं, अपोजिट पोल की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, और अपोजिट पोल की ओर जाने से क्या हो जाएगा? ये भी इस अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस साइड आने लगेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में अभी भी जुड़ा हुआ होता है जिस पॉइंट को बोला जाता है चियास्माटा। कुछ पॉइंट में अभी भी जुड़ा हुआ रहता है जिसको क्या बोलेंगे? चियास्माटा, जो कि एक शेप दिखता है, एक्स जैसा दिखता है, चियास्माटा बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों चीज़ें जो होता है डिसअपियर होना चालू होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो भी इस स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो डिप्लोटिन स्टेज को डबल थ्रेडेड स्टेज बोला जाता है। इसमें सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गायब हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये जो चियास्माटा का फॉर्मेशन होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर जाने लगता है, ये इस पोल में आने लगता है, लेकिन चियास्माटा वाला जगह में अभी भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, कई पॉइंट में लगा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है चियास्माटा। एक शेप स्ट्रक्चर बनाता है। चियास्माटा फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चियास्माटा बनता है, कुछ में नहीं बनता, जैसे ड्रोसोफिला, और कुछ मेल इंसेक्ट रहता है जिसमें चियास्माटा का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, और डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। अब है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस को बोला जाता है एक्रोस और मूविंग बिटवीन, एक्रोस और मूविंग बिटवीन। इसमें क्या होता है? चियास्माटा बन जाता है। अब चियास्माटा दोनों पोल में, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जाने लगता है। ठीक है, दोनों पोल में जाने लगता है। जाने से क्या हो जाएगा? जिस जगह में जेनेटिक एक्सचेंज हो गया अब अलग अलग दोनों में रिकॉम्बिनेशन अलग बन जाता है। ठीक है, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस क्रोमोसोम में भी, इसमें भी नया कॉम्बिनेशन बन गया क्योंकि दोनों में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। नया रिकॉम्बिनेशन क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, एक थिक मैट्रिक्स और दोनों चारों जो क्रोमेटिड रहता है उसके चारों ओर एक थिक मैट्रिक्स बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है, नहीं दिखता। ठीक है, डाइकोनेसिस के लास्ट में क्या हो जाता है? सेल स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाता है। दोनों जो सेल होता है उसके इस साइड सेंट्रियोल पाया जाता है, इस साइड सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बनता है, तो स्पिंडल फाइबर्स बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इतना था डाइकाइनेसिस। अब हम देखेंगे, अब अच्छे से चारों क्रोमेटिड्स को जब क्रोमोसोम में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोमियर जो होता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बोला जाता है। इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। इतना मियोसिस 1 के पांचों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये पांचों स्टेज हम लोग देख लिए। ठीक है, अब है मेटाफेस 1। ये था प्रोफेस में 5 फेस था। अब देखेंगे मेटाफेस 1।
मेटाफेज 1 में क्या होता है, ऑल बाइवेलेंट क्रोमोसोम पेयर जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाता है। देखो एक सेल न्यूक्लियस के सबसे बीच वाली जगह है, इसको बोलेंगे इक्वेटर, और ये दोनों साइड को बोलेंगे पोल। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 23 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं बीच में इकट्ठा हो जाता है मेटाफेज 1 फेज में। ठीक है, यहाँ 23, यहाँ 23। अब क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि सेंट्रियोल जो होता है, दोनों सेंट्रियोल, इससे क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो है उसमें वो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर जो बीच में रहता है उसके साइड में गोल स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, तो मियोसिस 1 वाले जो क्रोमोसोम रहता है, मियोसिस 1 स्टेज में जो क्रोमोसोम रहता है, इसमें एक ही काइनेटोकोर पाया जाता है और एक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। लेकिन माइटोसिस के जो मेटाफेज स्टेज था उसमें हम लोग देखे थे कि एक ही क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर रहता है, तो 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़ा था। ठीक है, तो इसमें एक ही स्पिंडल फाइबर्स जुड़ा हुआ है, और कितने भी क्रोमोसोम हैं 23 पेयर्स जैसे ह्यूमन में बीच में इकट्ठा हो गया। ठीक है, 23 ऊपर 23 नीचे। अब क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो एट्रैक्शन पोल की ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ जाता है। स्पिंडल फाइबर्स ऊपर की ओर सिकुड़ना चालू कर देता है, यहाँ के स्पिंडल फाइबर्स भी नीचे की ओर सिकुड़ना चालू कर देते हैं। ऊपर नीचे सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, ये नीचे अभी मेटाफेज में इतना ही हम लोग देखेंगे। मेटाफेज में क्या देखेंगे, दोनों बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होता है इक्वेटोरियल प्लेट में इकट्ठा हो जाता है। इन लोगों का जो आर्म वाला फेस होता है वो ऊपर पोल की ओर रहता है और सेंट्रोमियर बीच में रहता है। इसमें सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होता है। माइटोटिक मेटाफेज में सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन मियोसिस का जो मेटाफेज होता है इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो 2 भागों में बढ़ता नहीं है। पूरे क्रोमोसोम ही ऊपर चला जाता है, इसमें पूरे क्रोमोसोम नीचे। स्पिंडल फाइबर्स जो है कॉम्प्लीटली अच्छे से बन जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो होता है स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ा होता है, अच्छे से स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम जुड़ जाता है काइनेटोकोर वाले जगह में। ठीक है, अब एनाफेज में क्या होता है, पूरी तरह से क्रोमोसोम सेपरेट होके इस पोल में चला जाता है, और यहाँ के नीचे वाले क्रोमोसोम जो होता है नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे सेग्रीगेशन। पूरी तरह से जब बाइवेलेंट क्रोमोसोम ऊपर क्रोमोसोम चला गया, नीचे क्रोमोसोम चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन। सिस्टर क्रोमेटिड इसमें अलग नहीं होता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब एक एक क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलेंगे, एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं होता। माइटोटिक मेटाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, 2 क्रोमोसोम जो अलग होता है, सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमोसोम, इसको बोला जाता है डिसजंक्शन। 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक क्रोमोसोम नीचे चला गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है, सेपरेट होने को डिसजंक्शन कहते हैं, लेकिन दोनों पोल में जो दोनों चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों साइड में चला गया, इसको बोलेंगे एनाफेज 1। सेग्रीगेशन के समय थोड़ा सा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले क्रोमोसोम इस पोल में जाए, ज़रूरी नहीं कि नीचे वाले पोल इस पोल में जाए। कोई भी क्रोमोसोम, ऊपर वाला भी इस साइड हो सकता है, ये वाला भी। इक्वेटोरियल प्लेट में जो पूरा क्रोमोसोम इकट्ठा होता है उसमें कोई भी क्रोमोसोम ऊपर, कोई भी क्रोमोसोम नीचे जा सकता है। सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर इज इंडिपेंडेंट, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट होता है सब क्रोमोसोम। कौन से पोल में जाएगा, कौन नॉर्थ पोल में जाएगा, इसी से अलग कैरेक्टर डेवलप होता है, जिससे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर, कोई भी सब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट होता है कौन किस पोल में जाएंगे, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है। इसी से वेरिएशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें वेरिएशन बहुत सारा बन जाता है। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में दोनों जो जितने भी क्रोमोसोम था, ठीक है, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम था बीच में इकट्ठा हो गया है, न्यूक्लियस के बीच में
इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेट, डबल मेटाफिजिक प्लेट भी बोला जाता है, डबल मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट में दोनों टाइप के क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम इकट्ठा हो गया। और एनाफेज में क्या हो गया, एक स्पिंडल फाइबर्स बहुत अच्छे से बन जाता है, तो स्पिंडल फाइबर्स ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है, और यहाँ के स्पिंडल फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे आ जाता है, तो दोनों साइड के क्रोमोसोम अलग अलग पोल में चला जाता है एनाफेज 1 में। टेलोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम एट द 2 पोल अनकॉइल, इसके बाद क्रोमोसोम दोनों पोल में चला गया, दोनों पोल में जाने के बाद क्रोमोसोम खुल जाता है। इसके पहले तक क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस था, इस टाइप का क्रोमेटिड बनाया था बहुत सारा, अब क्रोमोसोम का कॉइल पूरी तरह से खुल जाता है, अनकॉइल हो जाता है, इसको बोला जाता है डीकॉन्डेंस, क्रोमोसोम डीकॉन्डेंस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाता है, न्यूक्लियोलस बनना चालू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब बन जाता है, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनना चालू होता है। ठीक है, दोनों में पूरी तरह से फिर क्रोमेटिन जाल जैसा फैल गया, न्यूक्लियोलस बन गया, मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, ये होता है पूरे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, न्यूक्लियस का पूरा डिवीज़न हम लोग देख लिए। अब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस, और 2 अलग अलग पूरी तरह से सेल बन जाता है। ये न्यूक्लियस में चेंज आ गया, उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म में चेंज आके पूरा सेल बन जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, इसको बोला जाता है डायड। ठीक है, अब देखो साइटोकाइनेसिस 2 टाइप का होता है, एक को बोला जाता है सक्सेसिव डिवीज़न, दूसरे को बोला जाता है सिम्युल्टेनियस डिवीज़न। एक में क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस 2 भागों में बट गया, जैसे ही 2 भागों में बटा उसके बीच में वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म भी तुरंत बट जाता है, न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ तुरंत साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो गया। फिर 4 बना 2 से, फिर न्यूक्लियस 4 भागों में बटा तो साइटोप्लाज्म भी 4 भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ही न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ सेल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस भी तुरंत हो गया, इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिवीज़न। इसका एग्जांपल आएगा मेज। और दूसरे टाइप का डिवीज़न वो होता है सिम्युल्टेनियस डिवीज़न, जिसका एग्जांपल है ट्रिलियम। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस, पहले 2 न्यूक्लियस बना, इसमें कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, 2 से फिर 4 बना, इसमें भी कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, जब 4 बन गया उसके बाद साइटोकाइनेसिस चालू हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन चालू हुआ और 4 भागों में बट गया। ठीक है, इसको बोलेंगे सिम्युल्टेनियस टाइप डिवीज़न। सक्सेसिव में क्या हुआ, जैसे ही न्यूक्लियस 2 भागों में बटा साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर 4 बना, चारों में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। इसमें पहले एक न्यूक्लियस से 2 बना, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर 4 बना, उसके बाद धीरे धीरे चारों में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलेंगे सिम्युल्टेनियस। लेकिन ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सक्सेसिव डिवीज़न देखा जाता है। इंटरफेस मियोसिस 1 और 2 के बीच में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटा सा ड्यूरेशन में इंटरफेस होता है, इसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, केवल उसी मतलब ज़्यादातर सक्सेसिव डिवीज़न ही देखा जाता है जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस यहाँ कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले ही 2 क्रोमेटिड पूरे अच्छे तरह से बन गया और 2 पोल की ओर चला गया, इसलिए इसके बाद वाले जो स्टेज होता है उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता एस फेज में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग मियोसिस 2 देखेंगे। ठीक है, मियोसिस 1 देख लिए जिसमें 2 न्यूक्लियस बन गया, 2 सेल बन गया। अब देखेंगे हम लोग मियोसिस 2। मियोसिस 2 को बोला जाता है इक्यूसेनल डिवीज़न, बोला जाता है। मियोसिस 2 बहुत जल्दी, मतलब इंटरफेस इसमें बहुत छोटा सा पीरियड होता है, इसलिए थोड़ी सी समय के बाद ही मियोसिस 2 तुरंत चालू हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 को बोला जाता है बिफोर अपीयरेंस। 2 सेल नया बन गया और दोनों सेल ऐसा बना, हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और क्रोमोसोम जो कॉन्डेंस था वो पूरी तरह से खुल गया, क्रोमेटिन बन गया। ठीक है, तो
इंटरफेस इस टाइप का होता है। तो प्रोफेज 2 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से दिखता है। न्यूक्लियोलस बहुत अच्छे से दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छे से दिखता है। और प्रोफेज 2 के लास्ट में फिर कॉन्डेंस होना चालू होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनता है और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है और बीच के जो पतले जाल जैसा फैला हुआ क्रोमेटिन पाया जाता है वो कॉन्डेंस होना चालू हो जाता है। ठीक है। मियोसिस 2 पूरी तरह से माइटोसिस जैसा होता है। माइटोसिस जैसे हम लोग देखे हैं, सेम मियोसिस 2 में उसी स्टेज रिपीट होता है। ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियोलस बहुत अच्छे से दिखेगा, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से दिखेगा, अंदर के क्रोमेटिन थ्रेड बहुत पतले पतले जाल जैसा फैला रहेगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रोफेज 2 जब ख़त्म होने लगेगा हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिन जाल जो है वो कॉन्डेंस होना चालू कर दिया है। ठीक है। इसके बाद है मेटाफेज। लेट प्रोफेज में हम लोग देखेंगे कि क्रोमेटिन जाल जो है कॉन्डेंस होना चालू कर देता है। जैसे ही कॉन्डेंस हो जाता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है पास पास आ जाता है, बीच में क्रोमेटिड्स रहता है। ठीक है। 4 क्रोमेटिड और बीच में सेंट्रोमियर इस टाइप का बन जाता है कॉन्डेंसेशन से। ठीक है। और मेटाफेज 2 इसको बोला जाता है बिटवीन। मेटाफेज मतलब भी ऐसा है कि क्रोमोसोम जो होता है बीच में आ जाता है, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट में बीच में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस हो जाता है, छोटे छोटे मोटे मोटे हो जाता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब, न्यूक्लियोलस भी पूरी तरह से गायब और इसके अंदर के क्रोमेटिन जाल बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस हो जाता है और बीच में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोफेज 2 में ही हो जाता है। तो मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। ठीक है। सेंट्रोमियर अरेंज हो जाता है सेम प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में सेंट्रोमियर अरेंज हो जाता है और सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है। उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, संकुचित होना चालू कर देते हैं, दोनों अपने अपने पोल की ओर चला जाता है। जैसे ही दोनों पोल की ओर जाएगा क्या होगा, 2 क्रोमेटिड अलग हो जाता है। देखो हम लोग जानते हैं कि एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड रहता है, इस टाइप का रहता है। तो जैसे इक्वेटोरियल प्लेट पर स्पिंडल फाइबर्स चला जाता है तो क्रोमोसोम जो होता है 2 भागों में बट जाता है। इसको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स रहता है और सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है। सेंट्रोमियर ऑफ ऑल क्रोमोसोम अरेंज्ड इन सेम प्लेन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहता है। ठीक है। मियोसिस में हम लोग क्या देखे थे, काइनेटोकोर से अटैच रहता है और क्रोमोसोम अलग नहीं होता, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ही बीच में थे और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर चला गया था। इसमें अलग है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच है और सेंट्रोमियर ऊपर की ओर चला जाता है तो दोनों क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ही ऊपर जाता है, यहाँ भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स नीचे आता है, मतलब क्रोमोसोम जो है 2 भागों में बट गया। एनाफेज को आफ्टर अपीयरेंस बोलते हैं। ये शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, बहुत छोटा ड्यूरेशन होता है। ठीक है। इसमें लॉन्गिट्यूडनली 2 भागों में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो अलग हो जाता है, उसके बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। एनाफेज में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया और ज़्यादा कॉन्डेंसेशन हो जाता है। ठीक है। और ज़्यादा कॉन्डेंसेशन हो जाता है। इसके बाद टेलोफेज में हम लोग क्या देखेंगे कि फिर से न्यूक्लियोलस बनने लगता है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है और क्रोमोसोम इसके अंदर आके फिर खुलने लगता है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्डेंस हो गया था, फिर जाल जैसा फैलने लगता है। ठीक है। टेलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम पोल की ओर चला जाता है, अनकॉइल होना चालू हो जाता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना चालू हो जाता है और 2 भागों में ऐसा लगता है, ए पोल में एक न्यूक्लियस बन गया, इस पोल में एक न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो 2 न्यूक्लियस बन गया, दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी डिवीज़न होके पूरा 2 सेल बनाते हैं, 2 अलग अलग सेल बन जाता है। ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल बन जाता है, 2 सेल से 4 डॉटर सेल बन जाता है और
इस मियोसिस में हम लोग को क्या अलग चीज़ दिखता है माइटोसिस से? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र से जेनेटिक वेरिएशन दिखने लगता है। जो नए प्लांट्स हैं, एनिमल्स, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशन बहुत सारा दिखता है, और जेनेटिक वेरिएशन से ही हेल्प इन इवोल्यूशन नए नए विकास, अलग टाइप के कैरेक्टर, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इस टाइप से मियोसिस कंप्लीट हो जाता है।